नमस्ते बच्चों, छठवीं ए के लिए नांदुरकर टीचर साइंस का पीरियड ले रही है। तो कल हम एक्सरसाइज देख रहे थे, यानी स्वाध्याय। तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम देखने वाले 5वां क्वेश्चन, गिव साइंटिफिक रीजन्स। गिव साइंटिफिक रीजन यानी कारण लिखो। ये हमें कारण लिखना है, गिव साइंटिफिक रीजन्स। तो पहला है, देखो, वी मस्ट यूज कॉटन क्लोथेस इन समर। यानी क्या कि ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में? तो देखो, इसका आंसर मैं बताऊंगी, आपको सिर्फ सुनना है। वी मस्ट यूज़ कॉटन क्लोथेस इन समर। तो इसका आंसर देखो, कॉटन क्लोथेस आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। द स्वीट इज observed in this fiber. The skin remains dry and chance of catching skin infection is less by using clothes made from synthetic fibers. We may feel uncomfortable, therefore we must use cotton clothes in summer. ये इनका पहले का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, वी मस्ट ऑब्जर्व इकोनॉमी इन द यूज ऑफ मटेरियल्स। दूसरा क्वेश्चन है बी। तो इसका अर्थ है पदार्थों का उपयोग कंजूसी से करना चाहिए। पदार्थों का उपयोग कंजूसी से करना चाहिए। तो इसका आंसर देखो, मैन हैज़ ओवर यूज नेचुरल रिसोर्स टू satisfy his needs. He also made many new substances by changing the natural substances in irreversible way. While making such substances, the properties of the constitutes undergo change due to chemicals reactions. We cannot obtain the natural resources again. Many times these man-made substances are for the environment, etc. Thermocol plastic in order to save our natural resources and prevent its depletion. We must observe economy in the use of them. ये जो दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर ज़रा बड़ा है, तो जितना आएगा उतना लिखो। तीसरा क्वेश्चन देखो, सेविंग पेपर इज़ द नीड ऑफ द हावर। यानी कागज़ बचाना समय की आवश्यकता है। सेविंग पेपर इज़ द नीड ऑफ द हावर। इसका अर्थ है कागज़ बचाना समय की आवश्यकता है। तो इसका आंसर देखो, पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प to obtain paper. More and more trees are felled by excessive use of paper. Large scale depression takes place. If trees and forests vanish, we have to face dangers such as climate change. Therefore, saving paper is the need of hour. ऐसा
इसका आंसर है। और डी देखो, मैन मेड मटेरियल्स हैव मोर डिमांड। मैन मेड मटेरियल्स हैव मोर डिमांड, यानी क्या, मानव निर्मित जो पदार्थ है, मानव निर्मित पदार्थों की मांग ज़्यादा होती है, अधिक होती है, ऐसा इसका अर्थ है। क्यों होती है ऐसा? तो देखो, मैन मेड मटेरियल्स हैज़ मोर मटेरियल्स, तो मैन मेड मटेरियल्स इज ईजी टू अस, लो इन कॉस्ट, इनकी जो कीमतें ज़्यादा नहीं होती, और अवेलेबल इन प्लेंटी। The original natural materials are changed into man-made materials to suit our convention or cotton and wool fiber. Synthetic fibers are more convenient for us. Plastic and thermocol are the materials that has fast replaced in natural alternative. Thus, man-made materials has more demand. ये इनका आंसर है। और लास्ट का देखो, ह्यूमस इज अ नेचुरल मटेरियल। ह्यूमस ये क्या है? मिट्टी। ह्यूमस इज अ नेचुरल मटेरियल। ह्यूमस मिट्टी प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसका आंसर देखो, देर आर सॉइल माइक्रोब्स दैट ब्रिंग अबाउट decomposition process in the soil. From the dead and decaying remains of animals and plants, humus is formed by them. This is a natural process and therefore humus is called a natural materials. ऐसे इनका आंसर है। और लास्ट का क्वेश्चन देखो, छठवा, फाइंड आउट। फाइंड आउट यानी क्या, कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी जानकारी लिखनी है। देखो, किसकी जानकारी लिखनी है? फाइंड आउट। हाउ इज लक ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। लास्ट का क्वेश्चन है फाइंड आउट, यानी जानकारी प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त करते हैं इसकी जानकारी लिखनी है। तो इसके लिए हाउ इज लाक ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, लाक नाम का पदार्थ प्रकृति द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं ये लिखना है। हाउ इज लाक ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, प्रकृति में लाक नाम का पदार्थ कैसे प्राप्त करते हैं। लाक इज द secretory materials obtained from lac insect from the body of female lac insect. These reasons substances given out of secretion. When these substances come in contact with air, it solidifies, forms lac. ऐसे इनका क्वेश्चन है। दूसरा है हाउ आर पेरल्स ऑब्टेन, मोती नामक रत्न कैसे प्राप्त करते हैं। पेरल्स का मतलब है मोती। देखो, हाउ आर पेरल्स ऑब्टेन, मोती नाम के रत्न कैसे प्राप्त करते हैं, इनका आंसर देखो, पेरल्स आर फॉर्मेड इनसाइड द शील्ड्स ऑफ ओबेव मरीन एनिमल. If any foreign particles enter the body of this animal, a layer of protective substances called is deposited around it. This deposition
ultimately form spiral in the laboratories, artificially bed inserted the body of an animal called spiral. Oyster depositive layers of change around this bed. This is how cultural spirals is prepared. ये इनका आंसर है। तो आप सभी स्वाध्याय घर में करो, मन लगा कर करो और ये क्वेश्चन मुझे दिखाओ। इसके आधार पर आपकी परीक्षा भी होगी।